बहुत ज्यादा मदद देती है जिन प्रश्नों के, जिस पार्ट्स के बारे में आपको लगता है कि वो शायद आपको ज्यादा परेशान करेंगे, वहां पर पहुंचते पहुंचते आपके अंदर कॉन्फिडेंस बन चुका होता है, क्योंकि आपने काफी सारे प्रश्न जो आपको अच्छे से आते हैं उनको आप पहले निपटा चुके होते हो। तो इस आधार पर अगर मैं मेरा पैटर्न अगर आपके साथ शेयर करूं, मैं अगर एक विद्यार्थी हूं, मैं अपना पैटर्न आपके साथ शेयर करूं, तो मैं सबसे पहले उस पार्ट को करना ज्यादा पसंद करूंगा जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, और उसी को करना चाहिए। और जो मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा उस पार्ट में, अगर आपको लगता है साइकोलॉजी में आपको टाइम ज्यादा देना है, आपको लगता है कि आपका जो भी ऑप्शनल विषय है, गणित है, विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है, जो भी है व्हाटएवर, तो वहां आपको ज्यादा टाइम देना है, तो वहां के लिए टाइम बचा करके रखिए। तो ये आपके पेपर करने का पैटर्न है। अपने कंफर्ट जोन के साथ, अपनी मानसिकता के साथ अपना डिजाइन लेकर के जाइए, किसी दूसरे के डिजाइन को फॉलो मत कीजिए। हर बच्चा अपनी अलग एक विशिष्टता लिए हुए है, उसकी विशिष्ट संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। तो पेपर जब आप 26 तारीख को रीट में देने के लिए जाएंगे, उससे एक दिन पहले आप बैठ करके बहुत अच्छे से ये तय करोगे कि आपको कल 26 तारीख को करना क्या है और कैसे करना है, और किस किस टाइम पर एक टाइम लाइन आपके दिमाग में बिल्डअप होनी चाहिए। वो टाइम लाइन आपके दिमाग में बनेगी कि मैं 26 तारीख में इतने से इतने बजे तक पेपर है, मैं इतने इतने टाइम पर ये करूंगा। वो पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है वो आपके दिमाग में पहले से बना होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली आपको उसी के साथ आपको चलना है। तो मैं निश्चित तौर पर आपको ये बता रहा हूं कि ये आप लिख लीजिए, स्टाम्प पर मेरे से लिखवा लीजिए कि 26 तारीख की परीक्षा में वो बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन जो मानसिक रूप से दृढ़ होकर के परीक्षा में नहीं जा रहे हैं, वो उन बच्चों के बिखरने का भय है। ऐसे बच्चे जो मानसिक तौर पर दृढ़ होकर के जा रहे हैं, ये दृढ़ता आपको समेटनी पड़ेगी 25 सितंबर तक, और 25 सितंबर को बैठ करके अपना सारा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए, अपने आप को समेटिए और अपने अंदर एक ये दृढ़ भाव लेकर के जाइए कि आप कल बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। आप जितना, मैंने एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि हमको दुख तब होता है जब हमारी जेब में 500 रुपए हो और 300 रुपए की कोई वस्तु अगर मिल रही है और हम 500 रुपए अपनी पॉकेट में होने के उपरांत भी उस 300 रुपए की वस्तु को नहीं खरीद पाए, तो हमको दुख होता है। लेकिन 500 रुपए हमारी पॉकेट में है, एक वस्तु है जो 600 रुपए की मिल रही है, हम अपना सब कुछ खर्च कर लें तो भी हम उसको नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि वस्तु का मूल्य 600 रुपए है। और ये लाइफ का सीधा सीधा फंडा है। हमको जब ये पता होता है कि हम अपने आप को जितना खर्च कर सकते थे उतना खर्च हम कर चुके हैं, पूरा का पूरा हमने जितना मैक्सिमम एफर्ट कर सकते थे, जितनी ताकत से कर सकते थे, जितने समय तक कर सकते थे, वो एफर्ट हमने कर लिया है। और उस एफर्ट को करने के बाद भी अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो, तो कम से कम एक मलाल आपके अंदर नहीं रह जाता कि यार मैं इतना कर सकता था या कर सकती थी लेकिन मैं कर नहीं पाया, अपनी कमजोरी के कारण, अपने आलस के कारण या अपनी कमजोर इच्छा शक्ति के कारण। ये मलाल आपके अंदर नहीं रहता है। अपनी इच्छा शक्ति को समेट करके, अपने आप को समेट करके, अपने संवेगों को स्थिर रख करके, पूरा दृढ़ आत्मविश्वास आप आज 16 तारीख से लेकर के और 26 तारीख तक इस दृढ़ आत्मविश्वास को कलेक्ट करने में लगाइए। मुझे कई सारी बातें आपके साथ मेथड्स को लेकर के या परीक्षा की रणनीति को लेकर के करनी थी, सिलेबस के कुछ कुछ पार्ट में। जैसे मैंने दोपहर को सेशन लिया, लाइव सेशन, तो वहां मैंने आपके साथ बात की थी कुछ रक्षात्मक युक्तियों की, जो कुसमायोजन के तत्व होते हैं उनको हमसे दूर करने के लिए, हम इनको लेकर के। और आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं अपने टीचिंग सेशन की जब शुरुआत करता हूं, कोई भी नया बैच होता है, तो कोई नया बैच होता है तो वहां एक तो बच्चों को याद है, मैं हमेशा अपने फर्स्ट सेशन के फर्स्ट डे हमेशा वो पंक्तियां वो हमेशा फेवरेट रहती है। उस पंक्ति के अलावा मैं हमेशा एक लाइन और बोलता हूं कि जो बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि केवल तैयारियों के आधार पर वो सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो बहुत बड़ी भूल करते हैं। आपकी तैयारियों के साथ जब एक श्रेष्ठ प्लानिंग, एक श्रेष्ठ योजना, श्रेष्ठ रणनीति जब तक साथ में नहीं होती, तब तक आपकी प्रिपरेशन का कोई अर्थ नहीं होता है। तो प्रिपरेशन विद प्लानिंग, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन का। तो मैं ये जो वाक्य होता है प्रिपरेशन विद प्लानिंग, ये हमेशा बोलता हूं कि आप प्रिपरेशन जरूर कीजिए लेकिन प्लानिंग करके कीजिए, योजनाबद्ध। एक तो ये वाक्य मेरा फर्स्ट डे का फर्स्ट सेशन में मैं हमेशा बोलता हूं, और एक वो पंक्तियां जो फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन में मैं बोलता हूं कि माना अभावों से त्रस्त सभी अवरोधों की सर्वत्र विजय, पर राही बाना लेकर आगे बढ़ने में कैसा भय, उसका पथ समझौता क्या, चलते ही जिसको जाना है, उसका रुकने का क्या काम, बढ़ते ही जिसको जाना है। और अपने शोणित से सींचे चल, कर्मभूमि नंदन वन है और संघर्ष क्षेत्र है विश्व, यहां सिसकी भरना पागलपन है। तो आपकी सिसकियों को सुनने वाला नहीं है कोई भी, कोई आपकी सिसकियों को सुनने वाला नहीं है। आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ इस बात को जानने में किसी को कोई रुचि नहीं है। आपके परिवार वालों को, आपके मित्रों को कोई रुचि नहीं है। दुनिया सिर्फ परिणाम मांगती है, आपसे रिजल्ट मांगती है। आपसे सिर्फ यह पूछा जाएगा कि आप आइदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, चयन हुआ कि नहीं हुआ, बस ये बता। क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था, कोई रक्षात्मक युक्ति आप यूज करेंगे, उसका कहीं कोई अर्थ नहीं है। ये दुनिया इतनी फॉरवर्ड, इतनी चालाक हो चुकी है कि वो सब इन बातों को सुनना ही नहीं चाहती, फोकस ही नहीं करना चाहती। आप अपनी सफलता का जो लेखन है वो आप स्वयं करोगे। अपनी सफलता के सूत्रधार अगर कोई होगा तो आप होगे। और मैंने कहा था कि इस दुनिया में, मैंने एक वाक्य और बोला था कि इस दुनिया में अगर आपका सिलेक्शन, इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति अगर करा सकता है, कोई एक व्यक्ति, तो वो व्यक्ति आप स्वयं हो। और दुनिया की किसी आदमी की ताकत नहीं जो आपका सिलेक्शन करा दे। ये मैं आपको फिर मैं बोलता हूं, दृढ़ता से बोलता हूं। मैं, मेरे जैसे जितने भी शिक्षक साथी मेरे हैं, वो सब आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो सब आपको बता सकते हैं कि आपको प्रहार कहां करना है, आपको चोट कहां मारनी है, लेकिन चोट आपको मारनी पड़ेगी। जगह हम बता सकते हैं, जगह मैं, मेरे सामान्य शिक्षक साथी को किसी भी संस्थान से जुड़े हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, सबका काम ये होता है, हर शिक्षक ये चाहता है कि वो अपने तौर से आपका बेस्ट से बेस्ट मार्गदर्शन दे। हर आदमी को अपनी एक मार्केट, एक क्रेडिट वैल्यू की चिंता रहती है। तो मेरा स्वास्थ्य हालांकि अभी इस समय थोड़ा सा ठीक नहीं था, लेकिन हाँ, मैंने आपको जो सेंटेंस कहा कि इस दुनिया में आपका सिलेक्शन एक ही शख्स करा सकता है और वो शख्स आप हो। तो
इस 16 तारीख से 26 तारीख तक, 25 तारीख की नाइट तक अपने आप को समेटने का काम करिए, अपने अंदर आत्मविश्वास को समेटने का काम करिए और प्रतिदिन अपने आप से हमेशा ये बात करिए कि आप सीट में सेलेक्ट होने जा रहे हो क्योंकि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हो। सिलेक्शन तो यूं हो जाएगा छुट गया। मैंने कहा था कि मेरे स्कूल में एक टीचर है जिसका 7वां सिलेक्शन है, वो जिस एग्जाम में बैठा है उसका सिलेक्शन हो जाता है। वो यही इसी चीज से परेशान है कि वो जिस एग्जाम में बैठा है उसको खुद पता नहीं है सिलेक्शन क्यों हो जाता है, लेकिन उसने कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया, उसने वो कॉन्फिडेंस उसने गेन कर लिया, अब उसके अंदर है वो। अब वो किसी भी परीक्षा को देने जाता है तो ये सोच के नहीं जाता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो ये सोच के जाता है कि उसकी मेरिट क्या होगी, वो कहां स्टैंड करेगा। तो ये इस चीज को हासिल करने के लिए आपको एक साधना, एक कड़े उससे गुजरना होता है। तो मैं आप बच्चों के साथ इस एक मोटिवेशनल की बात के साथ, इस एक मोटिवेशनल संदेश के साथ कि परीक्षा में आपको पेपर कैसे हल करना है, ये प्रायोरिटी अपनी अभी से तय करके रखिए। आपका कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, कौन सा पार्ट आप अच्छा लिखिए। मैं एक चीज बता दूं, लिखिए बातों को, मौखिक दिमाग में मत रखिए। मैं हमेशा बच्चों के साथ एक बात करता हूं कि अपनी एक रफ नोटबुक अपने पास रखिए और जो दिमाग में आता है उसको नोट डाउन कीजिए। आपको कैसे एग्जाम देना है, कैसे प्लानिंग करनी है, किस पार्ट में आपको अनुमानित कितना समय लगेगा, 30 अंक के जो आपके खंड आएंगे, शिक्षण विधियों के जो 10-10 प्रश्न आएंगे, वो आपको कितनी देर में कैसे सोल्व करने हैं। अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मेरे रीड लेवल साइंस के बच्चे जो हैं या फर्स्ट लेवल के बच्चे हैं, वो गणित और पर्यावरण और गणित और विज्ञान देंगे। अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसकी गणित और विज्ञान की शिक्षण विधियां बहुत ज्यादा मजबूत हैं, तो 20 प्रश्न होते हैं, उन 20 प्रश्नों को, और मैं समझ रहा हूं जिसका मजबूत है, मैंने बोल भी दिया था बच्चों को कि मैंने जो मेथड्स आपको पढ़ा दिए हैं, वैसे तो अध्ययन विशाल हमेशा करते रहना चाहिए, संदर्भ पुस्तकें हमेशा आपके पास होनी चाहिए, लेकिन अभी समय नहीं है। जो मेरी सजेशन दूं, अभी जिन बच्चों के पास समय कम है, वो मैंने जो मेथड्स आपको बताए पढ़ाई ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सबसे आपका काम हो जाएगा। 20 में से 20 प्रश्न आपके मेथड्स के आपके कहीं नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक स्कोर होता है कि 20 में से 20 प्रश्न आपके वो सही है, तो आप उनको पहले निपटा दीजिए। और मैं समझ रहा हूं जिन बच्चों की मेथड्स अच्छे हैं, वो 20 प्रश्नों को मुश्किल से 10 मिनट के अंदर निपटा देंगे, क्योंकि बस आपको पढ़ना है और वो तुरंत थ्योरी आपके दिमाग में क्लिक होगी और 100% 20 प्रश्न में 10 से 12-15 मिनट आपके लगेंगे। वो आपके जैसे 20 प्रश्न निपटेंगे, आपको लगेगा कि हाँ कुछ मैटर निपटा। अन्य शिक्षण विधियों में भी वो सारे मेथड्स आपको काम देंगे। तो विद्यार्थियों, अपनी प्लानिंग आज से करना शुरू कीजिए। रफ नोटबुक लीजिए, उस पर लिखिए मुझे कैसे, जो दिमाग में आइडिया था उसे लिखिए और सामने देखिए, पढ़िए, क्योंकि दिमाग में विचारों का प्रवाह इतना तीव्र और इतना अधिक जब हो जाता है, उस स्थिति में आपको नींद नहीं आती है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया, मैंने उसको सजेशन वो कह रहा था कि सर मैं इतना ज्यादा परेशान हूं, सोच करके परेशान हूं। मैंने अभी उसको कहा कि अभी रात में तू जगजीत सिंह की गजल सुन, गुलाम अली की गजल सुन स्लो आवाज में। उसका सर मैं अभी लगा करके अभी देखता हूं। मैंने कहा देखना नहीं है, सुनना है, देखना नहीं है, सुनना है, क्योंकि वो ये म्यूजिक थेरेपी होती है। संगीत जो होता है आपके दिमाग में, जब विचारों का प्रवाह बहुत ज्यादा तेज हो, जब आप अच्छा अभी से लेकर और 26 तारीख तक इस काम को कीजिएगा, जब आप टेंशन में हो, जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा कहीं विचारों की अधिकता से, तीव्रता से कहीं अशांत हो, तो आप एक शांत म्यूजिक वाला, जैसे जगजीत सिंह जी की गजल जो है बहुत ज्यादा सुकून देती है, गुलाम अली की गजल, वो आपको म्यूजिक आपको एक कॉन्सेंट्रेट करेगा। धूम धड़ाके वाले नहीं लेने हैं गाने, स्लो म्यूजिक वाला आप म्यूजिक पे फोकस कीजिए, वो आपके दिमाग को स्थिर रखता है, विचारों के प्रवाह को शांत करता है, तो उससे आपको नींद अच्छी आएगी। फिर आप जैसे ही आपका दिमाग स्थिर हो, फिर अपनी प्लानिंग को फिर वापस काम कीजिए निश्चित तौर पर। और दूसरा, सोशल मीडिया से अगले, जैसे अभी तो यूट्यूब पे हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं जो आपके शौक में चलते हैं, व्हाट्सएप है या फेसबुक है या बहुत ज्यादा, तो आवश्यकता के अनुसार खोलिए, जब आपको आवश्यकता है उसके अनुसार आप उससे खोलिए। 10 दिन तक आप इन सारी चीजों से दूर रहे, अपने सपने को टाइम दें, अपने खुद को टाइम दें, और तो बस ऊपर वाला जो करेगा सब अच्छा होगा। तो चलिए साथियों, मैं आप सभी के साथ इस एक मोटिवेशनल सेशन के बाद कल कितने बजे क्लास लूंगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर मैं फिर आपको एक संदेश ये दे रहा हूं कि आप लोग अपने आप को 25 तारीख तक हर हालत में खुद को समेट करके खुद के अंदर लिया हो, और इस बात को खुद को समझाओ कि आपका सिलेक्शन केवल और केवल आप ही के करने से होगा, किसी और के करने से नहीं होगा। हम बच्चों को बहुत ज्यादा इसलिए, जब मैं देखता हूं, अभी तो मैं पुलिस ऐसे एग्जाम में 3 दिन ड्यूटी दे रहा था, तो पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों के बच्चे जो सेंटर पे पेपर देने, आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे होते थे जो पहचान देते कि रियाज सर आप यहाँ। तो जब उन बच्चों का इसने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरे राजस्थान के बच्चे जब सब जिलों के कहीं ना कहीं जब इस तरीके से आते हैं, और संयोग से मेरी किसी एक एग्जाम सेंटर पर ड्यूटी थी, तो बच्चे जैसे आते थे, आधे से ज्यादा बच्चों में से रीट के भी थे जो ऐसे एग्जाम दे रहे हैं। अधिकांश बच्चों ने मुझे वहाँ पहचान करके मास्क के अंदर से पहचान लिया। तो ये जो आपका सम्मान होता है, ये जो आपका प्रेम होता है, यही हमारी ताकत होती है, यही हमारी कमाई हुई पूंजी होती है। और ध्यान रखें, दुनिया में सिर्फ पैसा नहीं कमाया जाता है, पैसे के अलावा भी बहुत कुछ कमाया जाता है। मैंने शायद बहुत कुछ ऐसे पैसे के अलावा बहुत कुछ कमा लिया है। चलिए साथियों, आपको शुभकामनाएं। आपको मैंने कहा जब दिमाग अशांत हो, बहुत ज्यादा विचारों का प्रवाह हो, तो एक स्लो म्यूजिक वाला जगजीत सिंह की गजल या गुलाम अली की गजल या जो भी आपको पसंद है, शांत आवाज में सुनिए। वीडियो नहीं देखना है, सुनना है। वो आपके विचारों के तीव्र प्रभाव को शांत करेगा, और जब शांत हो जाए, और गाने पर फोकस भी कीजिए, म्यूजिक पर फोकस भी कीजिएगा, ये आपको आराम देगा। और जो प्लानिंग आपके दिमाग में आती है उसको लिखिएगा, और अभी से ये सेट कीजिएगा कि आपको एग्जाम में प्रश्नों के हल करने का क्रम क्या रखना है, विषयों का क्रम क्या रखना है। अभी से ये तय करना शुरू कीजिए, और आप देखेंगे कि ऐसे कुछ 10 दिन में कुछ योजना बनाते जाएंगे। आप देखें 25 तारीख तक आते आते आपके अंदर बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरा होगा। तो चलिए, आप सभी को शुभ रात्रि। आप आराम से बिना अपने आप को कष्ट दिए, बिल्कुल रिलैक्स मूड में, कंफर्ट जोन के साथ आप लोग काम कीजिए। आप सभी की सफलता की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।